नमस्ते। माधवी न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। मैं शिव प्रसाद चौधरी और आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मित्रों, पाठ 9 भारत में न्यायपालिका के तहत सिलेबस के अनुसार कुल 6 प्रश्न बनते हैं, जिनमें से यह एक है भारत में अधस्तन अदालत, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। आइए विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। भारत का अधस्तन अदालत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स होता है, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है और इसके तहत 3 होते हैं फौजदारी अदालतें अर्थात क्रिमिनल कोर्ट्स। आप इस पर ना जाएं, सिविल कोर्ट्स इसके लिए है और क्रिमिनल कोर्ट्स फौजदारी अदालत के लिए। दीवानी अदालतें रेवेन्यू कोर्ट्स और राजस्व अदालतें अर्थात सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स के तहत भी ये आते हैं और दीवानी अदालत के तहत ये, राजस्व अदालत के तहत ये हैं। चलिए हम विस्तार से देखते हैं इनके बारे में। मित्रों, संविधान के अनुसार हाई कोर्ट के नीचे प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आपका बताने जा रहे हैं। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया में जो सिस्टम है उसके बारे में। तो हमने जैसा कहा, संविधान के अनुसार हाई कोर्ट के नीचे प्रत्येक जिले में, जैसा कि आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के नीचे प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज को सेशंस जज भी कहते हैं। हाई कोर्ट के नीचे जिले में 3 प्रकार की अदालतें काम करती है। एक क्रिमिनल कोर्ट्स अर्थात हिंदी में फौजदारी अदालतें। दूसरा है सिविल कोर्ट्स अर्थात दीवानी अदालतें। तीसरा राजस्व अदालतें अर्थात रेवेन्यू कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स का जहाँ तक प्रश्न है, इसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं। इसका प्रधान सेशन जज होता है। सेशन जज के नीचे 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मुकदमों का निर्णय करते हैं। ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को 2 वर्ष की सजा तथा 1000 रुपया जुर्माना करने का अधिकार है, जबकि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को 6 माह की सजा और 200 रुपया जुर्माना करने का अधिकार है। तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को 1 माह की सजा और 50 रुपया जुर्माना करने का अधिकार है। कुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नगर के क्रिमिनल मुकदमों का फैसला करने के लिए अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। उन्हें हम प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये तो रहा क्रिमिनल कोर्ट्स। अब हम जरा सिविल कोर्ट्स के बारे में देखते हैं, दीवानी अदालतें। तो सिविल कोर्ट्स में जायदाद, उत्तराधिकार आदि के प्रश्नों का निर्णय होता है। जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत दीवानी की सबसे उच्च अदालत है। सेशंस जज तथा डिस्ट्रिक्ट जज एक ही व्यक्ति होता है। जिला जज के नीचे सिविल जज और उसके नीचे मुंसिफ होता है। अब हम राजस्व अदालतें, रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में जरा पढ़ें। मित्रों, ये समझ लीजिए कि भूमि तथा लगान संबंधी हर प्रकार के मुकदमों की सुनवाई रेवेन्यू कोर्ट्स में होती है। इनके नीचे कमिश्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की अदालतें होती हैं।
तो ये कुल मिलाकर परीक्षा लायक जो तथ्य था हमने आपके सामने रखा। तो इसी के साथ ये पूरा हुआ। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी शुभकामना के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका शिव प्रसाद चौधरी।